एक इंसान पोटेंशियल एक्सप्रेसिव फेस, टोन भी अच्छी है, ठीक है ना, एक्टिंग भी कर सकता है, फेस भी ठीक है, बॉडी लैंग्वेज भी सही है, पॉजेस भी ठीक दे रहा है, लेकिन बिहेवियर गलत है, आजिज़ी नहीं है, शो करना चाह रहा है कि बहुत बड़ा एक्टर है, एक्ट्रेस है, अपनी बुरी जिसे कहते हैं ना उसकी वजह से, बिहेवियर की वजह से वो फिर इस फील्ड से आउट हो जाते हैं। तो ये लोग, ये आर्टिस्ट मेरे ख्याल में अपने काम से सेंसियर नहीं है, उनकी हरकतें ऐसी हैं, उनका बिहेवियर ऐसा है कि जब वो कुछ नहीं थे तो वो काम मांगते थे, या मुजम्मिल भाई काम दिला दो, या वसीम भाई काम दिला दो। तो जैसे जैसे वो ऊपर आते गए तो पहले तो वो गले लग के मिलते थे जब कुछ नहीं थे वो लोग, और जब वो एक्टर बने और जब बड़े हो गए तो वो मुजम्मिल ठीक है ना, इनको बस फेम मिल गया, अल्लाह ने इनको शोहरत दे दी, तो बस इन पे एक क्या होता है जो हमारी देसी जबान में सरिया आ गया इनकी गर्दन में। तो यहाँ पे होता है शुरू में जितने भी एक्टर्स आते हैं, एक्ट्रेस आती हैं, वो इतनी अच्छी बनती है, इतने अच्छे बनते हैं, जैसे वो बहुत आजिज़ी दिखाते हैं। आजिज़ी का तो मतलब वो सारी डिग्रीज उनके हाथ में होती है ना, मतलब आजिज़ी लगता है शुरू ही इनसे हुई है। मतलब आजिज़ी लफ्ज, इसको देख के किसी ने कहा था यार लफ्ज आजिज़ी होना चाहिए, तो आजिज़ी स्टार्ट वहीं से होती, वहीं से आजिज़ी और जैसे इजाद हुई थी। जैसे जैसे ये मशहूर होने लगते हैं, थोड़ा सा आजिज़ी ऐसे नीचे गिरती है जैसे जमीन पर। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर आप इंसान अच्छे हैं, आप सब कुछ अच्छा बन सकते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हमें अगर कोई डॉक्टर है तो उसकी एक अल्लाह ने उस पर जिम्मेदारी डाली है कि भाई वो रिसर्च करे, अच्छी अच्छी दवाएं दे, लोग ठीक हो। इसी तरीके से एज अ DOP, एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं अपने व्यूअर्स को दिखा क्या रहा हूँ। ऐसी सिर्फ पैसे के लिए उस डॉक्टर की तरह नकली दवाई तो नहीं खिला रहा जिसको गाड़ी मिलेगी, घर पे सारा सामान मिल जाएगा। तो अगर तो वो डॉक्टर अच्छा है तो वो अच्छी दवाई देगा, रिसर्च करेगा, और हम अगर अच्छे डायरेक्टर है, अपनी फील्ड में ऑनेस्ट हैं, तो हम अच्छी अच्छी चीज़ें लाएंगे जिससे हमें भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो, बिल्कुल, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिले और आपको नॉलेज भी मिले। 20 साल पहले वसीम भाई एक्टर इतने नखरे नहीं करता नहीं था, था, इतना नहीं था। हालांकि कुछ नहीं करना होगा उसने, 10 बजे घर जाके उसने मतलब सो जाना है। जहाँ 10 बजते वो उठ के चुप करके चला जाता है। कि वो जो इस तरीके से एक्टर चले जाते हैं ना, वो असल में घर तो चले जाते हैं, असल में वो फील्ड से बाहर चले जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जहाँ आप इस किस्म का भंड मारते हैं, आप कोई गलत बिहेवियर शो करते हैं, या सेट से आप बगैर बताए गायब हो जाते हैं या लेट आते हैं, आप यकीन करें उसी दिन आपका फैसला हो जाता है कि अब आप घर जाएंगे। विद इन फ्यू मंथ्स आप फिर घर पे ही होते हैं। प्लीज़ अपने अंदर आजिज़ी लेकर आएँ, प्रोफेशनलिज्म लेकर आएँ, अपने अंदर सब्र लेकर आएँ। पेशेंस होगा और काम का पैशन होगा तो फिर तरक्की भी होगी, दौलत भी होगी, शोहरत भी होगी, सब कुछ होगा। वो भी और बात है, हंसी नहीं आ रही तो मसला नहीं है, लेकिन फेस पे तो हंसी स्टार्ट तो होनी चाहिए। ना हंसना मसला नहीं है, लेकिन मुंह बना के जो होता है ना, इस तरीके से जो बैठ जाते हैं कि अरे 1 घंटा हो गया मेरा सीन नहीं हुआ, मतलब वो अजीब से एक लुक्स देना। तो उनको, उनके लिए ये इत्तला है कि ऐसे लोग जो हैं वो फिर बहुत जल्दी फारिग हो जाते हैं। नहीं, उनके लिए इत्तला है कि बड़ी अजियतनाक फील्ड है ये, कि हम दोनों बस काम करते रहें और करते ही रहें जब तक हम काम कर सकते हैं और जब तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त हैरत कहानी मिस्ट्री सीरीज जो हम बना रहे हैं, उसकी पूरी टीम आपके सामने मौजूद है। जितने भी टर होते हैं, आई थिंक जितना एक्टर, डायरेक्टर और एडिटर, राइटर, ये जितने भी हमारे मेजर जो मेन लोग होते हैं, जो प्ले को बनाते हैं और आगे बढ़ाते हैं और ऑन एयर करते हैं, तो ये वसीम भाई तकरीबन सारे काम कर रहे हैं। 11 फील्ड्स का ये काम कर रहे हैं और 11 डिपार्टमेंट्स मैं संभाल रहा हूँ। लाइटिंग भी देख रहे हैं, DOP एज अ DOP कैमरामैन, कैमरे को भी देख रहे हैं, एज एन एक्टर एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो लोकेशन कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं, ठीक है ना। कैमरा, लाइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग, तो ये जितना भी आपको नजर आएगा, ये आपको लगेगा कि कोई 15-20 लोग हैं जो ये काम कर रहे होंगे, लेकिन हम 2 ही हैं। हम इस प्रोडक्शन में अगर 2 ही लोग हैं, अब 1 और 1 11 होते हैं, तो अब ये समझ लें कि हम, आपको लगेगा कि नहीं कि ये सिर्फ 2 बंदे ही काम कर रहे हैं, ये पूरा एक लगेगा कि कोई प्रोफेशनल लोग हैं और ये प्ले बना रहे हैं। जो भी प्रोडक्शन अब आप देखेंगे, ये सिर्फ हम 2 बना रहे हैं, 1 और 1 2 नहीं, हम 1 और 1 11 हैं।
अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को मेरा सैयद वसीम रज़ा का और मुज़म्मिल भट्टी का सलाम। सलाम। अच्छा, आज हम दोनों यहाँ पे जो जमा हुए हैं, एक ऐसी टीवी सीरीज़ के ऊपर बात करने के लिए हम लोगों ने आज ये छोटी सी महफिल सजाई है, जिस पे हम बात करेंगे उस मिस्ट्री सीरीज़ की जो हम लोगों ने एक निजी चैनल के लिए, प्राइवेट चैनल के लिए बनाई थी, और वो तकरीबन 4 साल ऑन एयर रही थी वो इन अ रो, मतलब कंटिन्यूसली। माशाल्लाह वो पहली ही सीरीज थी कोई पाकिस्तान की जो इतना लंबा अरसा मिस्ट्री सीरीज जो 3-4 साल चलती ही रही टीवी पे। तो काफ़ी पजीराई मिली व्यूअर्स की तरफ से, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत मकबूलियत हमको मिली उससे। और आज हम दोबारा एक सीरीज़ बनाने जा रहे हैं, मिस्ट्री सीरीज़ ही है। मैं ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त हैरत कहानी मिस्ट्री सीरीज़ जो हम बना रहे हैं उसकी पूरी टीम आपके सामने मौजूद है। ये हमारे वसीम भाई हैं, माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इस शोबिस में हमारे जो जितने भी टर होते हैं, आई थिंक जितना एक्टर, डायरेक्टर और एडिटर, राइटर, ये जितने भी हमारे मेजर जो मेन लोग होते हैं जो प्ले को बनाते हैं और आगे बढ़ाते हैं और ऑन एयर करते हैं, तो ये वसीम भाई तकरीबन सारे काम कर रहे हैं। आपको लगेगा कि नहीं कि ये सिर्फ 2 बंदे ही काम कर रहे हैं, ये पूरा एक लगेगा कि कोई प्रोफेशनल लोग हैं और ये प्ले बना रहे हैं। कैमरा मैन, मतलब कैमरा, लाइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग, तो ये जितना भी आपको नज़र आएगा ये आपको लगेगा कि कोई 15-20 लोग हैं जो ये काम कर रहे होंगे, लेकिन हम 2 ही हैं। हम इस प्रोडक्शन में अगर 2 ही लोग हैं, अब 1 और 1 11 होते हैं, तो अब आप ये समझ लें कि हम इस जो भी प्रोडक्शन अब आप देखेंगे ये सिर्फ हम 2 बना रहे हैं। 1 और 1 2 नहीं, हम 1 और 1 11 हैं। और उसका मैं आपको थोड़ा सा फलसफा बता दूँ 11 कैसे हैं। 11 फील्ड्स का ये काम कर रहे हैं और 11 डिपार्टमेंट्स मैं संभाल रहा हूँ। तो मैंने जैसा कि कहा कि ये अपनी सारी चीज़ें जो है, लाइटिंग भी देख रहे हैं, डीओपी एज अ डीओपी कैमरामैन, कैमरे को भी देख रहे हैं, एज एन एक्टर एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो लोकेशन कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो मेन जो चीज़ होती है, जहाँ से जब प्ले स्टार्ट होना शुरू होता है, या जो किरदार हमारे स्टार्ट करते हैं प्ले को, तो आप तो वहीं से स्टार्ट ही तो आप कर रहे होते हैं ना, और एंड भी आप कर रहे होते हैं, मतलब लिखते भी आप हैं और एंड में जो एडिटिंग होती है वो भी आप ही कर रहे हैं। तो शुरू से लेके आपका ही एंड तक आपका ही सारा काम है। लेकिन हम जब मिले हैं इंडस विजन में ना, तो उससे पहले मैं अमेरिका में ये सारे जो फील्ड्स है ना, ये कोलंबिया कॉलेज, वहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी सीख के फिल्म मेकिंग हो गई, डायरेक्शन हो गई, एडिटिंग हो गई, कैमरा वर्क्स हो गया, लाइटिंग हो गया, तो जो भी हमारी स्क्रिप्ट राइटिंग हो गई, तो ये मैं वहाँ से सीख के फिर यहाँ पे मैं काफ़ी चैनल्स पे काम करता रहा हूँ। तो ये जो मुज़म्मिल कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि अब जैसे एक ड्रामा जब शुरू होता है तो उसके शुरू होने से पहले जो राइटर लिख रहा होता है, एज अ राइटर मैं इसको अब इसी हिसाब से लिखता हूँ कि हमारी कैरेक्टर्स कितने हैं, हमारी लोकेशन क्या क्या हो सकती है, मिनिमाइज़ करके 2 लोग तो काम कर रहे हैं। जैसे कि मुज़म्मिल ने कहा ना कि आपको पता नहीं चलेगा, ये इस इंटरव्यू के बाद पता चल जाए तो अलग बात है वैसे आपको पता नहीं चलता कि ये 2 लोग ही बना रहे हैं, आप समझते शायद पूरी प्रॉपर टीम को काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 लोग हैं। लेकिन आपको ये चीज़ देखने में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि आपको 2 लोग बना रहे हैं। बड़ी मेहनत लग रही है हमारी इसमें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। काफ़ी मरतबा जब मैं एयरवे में जॉब करता तब भी मैंने बात की, इंडस में भी की, मैंने जियो में भी की, मैंने काफ़ी जगहों पे ये बात कोट की है कि देखिए फिल्म या जो ड्रामा होता है, प्रोडक्शन, ये सिर्फ पैसे से नहीं होती है। इट्स नॉट अबाउट द मनी ऑलवेज, ये डिपेंड करती है कि आपके पास आइडिया क्या है और एक्सपीरियंस क्या है। बिल्कुल, यानी कि अगर आपके पास महारत है और आपके पास आइडिया है कि करना क्या है, तो पैसा सेकेंडरी चीज़ है। आप एक बहुत अच्छी चीज़ बना लेंगे, बेशक पैसा नहीं है आपके पास, लेकिन आपके पास महारत है, एक्सपीरियंस है, तो पैसे से ज़्यादा कीमती चीज़ है वो। तो मैं ये सिर्फ ये प्रूव करने के लिए, और मुज़म्मिल भी हम इस चीज़ पे लगे हुए हैं, हम इस बहुत बड़े फेसेस लेके नहीं आएंगे, बहुत बड़े एक्ट्रेसेस या एक्टर्स नहीं आएंगे इसमें। प्रूफ ये करना चाह रहे हैं हम लोग कि आप नए लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं, आप शॉर्टकट की तरफ ना जाएं।
कि पैसे दे के काम करा लेंगे और ये हो जाएगा, नहीं होगा। अगर तो आपके पास एक्सपीरियंस है फिर तो आपको पैसा नहीं चाहिए, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आइडिया नहीं है, तो फिर आपको पैसा चाहिए, और वो पैसा सिर्फ आपको डुबोने के लिए चाहिए। आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप एक चीज़ के बारे में ना आपको आइडिया है ना आपको एक्सपीरियंस है, तो आपको सिर्फ शौक है, और शौक खाली काफ़ी नहीं होता किसी चीज़ के लिए भी। तो अगर आपको किसी को शौक हो जाए कि यार मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाते हुए देखे किसी को, उसको शौक हो कि मैं भी चलाऊंगा, तो आप गेस कर सकते हैं कि अगर आप चलाएंगे तो फिर क्या होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो आपका नुकसान होगा। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप एक्सपीरियंस वाले लोगों को ढूंढें या एक्सपीरियंस गेन करें। तो इसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 2 लोगों के ऊपर जो मिस्ट्री सीरीज हम चला रहे हैं, जो बना रहे हैं हैरत कहानी, इसमें हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेके आएँ, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स लेकर आएँ जो आपको मिस्ट्री का मज़ा भी दें और वैसे भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिले, नॉलेज में भी इजाफा हो। तो दैट वाज द होल आइडिया कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और प्रोडक्शन तो हम करते ही रहते हैं, वो तो चलती रहती हैं, लेकिन ये हमने जो शुरू की है हैरत कहानी, ये बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि 2 मैन शो सिर्फ होगा, जैसे 1 मैन शो होता है, तो 2 मैन शो है जिसमें मैं और मुजम्मिल कोशिश कर रहे हैं कि हम इसमें इंशाल्लाह अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता है हमारा, बिल्कुल बिल्कुल जो बेस्ट हो सकता है एज ए प्रोफेशनल हम काम कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं इसमें। और ये नहीं कि आगे चल के हम इसमें हमारे कोई हम और भी लोग रखेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब आज अगर हम 20 लोगों का काम कर रहे हैं तो हो सकता है आगे जाके हम 25 लोगों का काम कर लें, और आगे जाके हम 30 लोगों का काम कर लें। लेकिन है हम दोनों ही कि बीच में कोई ऐड हो जाए तो वो हो जाए, लेकिन वो बाद में जिसने ऐड होना है उसने बाद में लेस भी हो जाना है, क्योंकि हमने इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, खुद ही लेस हो जाएगा, तो वो खुद ही लेस हो जाएगा, खुद ही भाग जाएगा जो हमारे बीच में आएगा। नहीं तो इस 20 सालों में कितने लोग बीच में ऐड हुए, वो खुद ब खुद लेस हो गए, खुद ब खुद लेस हो गए। क्योंकि मैंने पहले कहा ना कि अगर आपका पैशन नहीं है ना, आपको काम का शौक ही नहीं है, आपको सिर्फ ये कि मुझे फेम मिल जाए, पैसा मिल जाए, तो फिर तो ये गलत जगह है। तो यहाँ पे तो हम कोशिश करते हैं पैसा हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा, हम फ्री में भी काम किया हुआ है, मुजम्मिल ने भी किया, मैंने भी किया हुआ है, लेकिन उस काम को फ्री की तरह नहीं किया, क्या चाइना वाला काम की जितना पैसा है वैसी चीज़ हमने आपसे जो रन किया, हमारा काम तो 100% ही होगा। बिल्कुल। तो हमारे साथ कितने लोग ऐड हुए और लेस भी हो गए, तो हमारे साथ इंशाल्लाह वही आए, अल्लाह करे, जो इस काम को जो सेंसियर हो, हमसे काम से सेंसियर हो, उसी की ही जगह है हमारे पास। और ऐसा बंदा तो हमें फिलहाल नजर नहीं आ रहा। तो जो मिला वो थोड़े प्रोडक्शन करी उसने, तो उसने कहा कि यार ये तो जान जोखम का काम है। हाँ, क्योंकि यार मुजम्मिल जो काम आजकल चल रहा है, इनफैक्ट कितना अजीब गरीब काम चल रहा है कि मेरे सोलोस कर ले हैं तो मेरी सालगिरह है तो मेरे उसके हैं। इवन बड़े बड़े सेट्स पे भी आप देखें, बहुत मतलब काम के साथ मैं समझता हूँ साफ नहीं हो रहा। आर्टिस्ट जो हमारे जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, जो नाम है जिनका, वो उन लोगों ने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो उनकी हरकतें ऐसी हैं, उनका बिहेवियर ऐसा है कि जब वो कुछ नहीं थे तो वो काम मांगते थे, यार मुजम्मिल भाई काम दिला दो, या वसीम भाई काम दिला दो। तो जैसे जैसे वो ऊपर आते गए तो पहले तो वो गले लग के मिलते थे जब कुछ नहीं थे वो लोग, और जब वो एक्टर बने और जब बड़े हो गए तो वो हाँ मुजम्मिल ठीक है ना, और जब वो नहीं थे नॉर्मली तो वो गले लग के मिलते थे। तो ये लोग, ये आर्टिस्ट मेरे ख्याल में अपने काम से सेंसियर नहीं है लोग, इनको बस फेम मिल गया, अल्लाह ने इनको शोहरत दे दी, तो बस इन पे एक क्या होता है जो हमारी देसी जबान में सरिया आ गया इनकी गर्दन में। मैं इस 20 साल में पाकिस्तान में जितना मैंने काम किया है, आप यकीन करें कि ये बिल्कुल सही बात है। 2-4 ड्रामे उनको मिल गए तो एकदम से उनकी पहले आवाज़ मोटी होना शुरू हो जाएगी, मुजम्मिल यार इधर आओ उधर आओ। तो ये चीज़ मैंने भी देखी है, मुझे फील होती थी जब। तो मैं समझता हूँ ये जो ख़ानदानी लोग होते हैं ना, मैं फिर जो पहले मैंने बात की थी मुजम्मिल, वही वाली बात, अगर आप इंसान अच्छे हैं ना तो आप एक्टर भी अच्छे बन सकते हैं, आप डायरेक्टर भी बन सकते हैं, आप अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, अच्छे राइटर बन सकते हैं, अच्छे आप बाप बन सकते हैं, अच्छे बेटे बन सकते हैं, अच्छे, क्योंकि आप अच्छे हैं तो आप सब कुछ ही अच्छे बनेंगे। आपका हर जो भी आपको डेजिग्नेशन मिलेगी, जो भी आपका रिलेशन जिसके साथ भी होगा, तो क्योंकि आप अच्छे, खुद अच्छे हैं तो हर चीज़ में अच्छे होंगे। लेकिन अगर कोई बुरा है, इंसान ही अच्छा नहीं है, तो वो अच्छा एक्टर बनने के बाद पता है क्या करेगा,
अपने आप को प्रूफ करेगा कि वो एक बुरा इंसान है, तो वो क्या करेगा, लोगों की नज़रों से गिर जाएगा। तो यहाँ पे होता है, शुरू में जितने भी एक्टर्स आते हैं, एक्ट्रेस आती हैं, वो इतनी अच्छी बनती है, इतने अच्छे बनते हैं, जैसे वो बहुत ही तमीज़दार घराने से ताल्लुक रखते हैं, बहुत आजिज़ी दिखाते हैं। आजिज़ी का तो मतलब वो सारी डिग्रीज उनके हाथ में होती है ना, मतलब आजिज़ी लगता है शुरू ही इनसे हुई है। मतलब आजिज़ी लफ्ज़, इसको देख के किसी ने कहा था यार लफ्ज़ आजिज़ी होना चाहिए। उनकी जो चेहरा, जो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, जो उनके एक्सप्रेशन थे ना, तो आजिज़ी स्टार्ट वहीं से होता, वहीं से आजिज़ी और जैसे हुई थी। जैसे जैसे ये मशहूर होने लगते हैं, थोड़ा सा आजिज़ी ऐसे नीचे गिरती है जैसे जमीन पर। जैसे ही इनको 2-4 ड्रामे मिलते हैं तो आजिज़ी फिरौनियत में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर आप इंसान अच्छे हैं, आप सब कुछ अच्छा बन सकते हैं। बिल्कुल, आप यकीन करें, अगर आप इंसान अच्छे, आप अच्छे डॉक्टर भी बनेंगे, अच्छे इंजीनियर भी बनेंगे, सब कुछ अच्छे बनेंगे। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हमें अगर कोई डॉक्टर है तो उसकी एक अल्लाह ने उस पर जिम्मेदारी डाली है कि भाई वो रिसर्च करे, अच्छी अच्छी दवाएं दे, लोग ठीक हो। इसी तरीके से एज अ DOP, एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, एज अ म्यूजिशियन, एज अ जो भी आप कह लें, जो मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं अपने व्यूअर्स को दिखा क्या रहा हूँ। ऐसी सिर्फ पैसे के लिए उस डॉक्टर की तरह नकली दवाई तो नहीं खिला रहा जिसको गाड़ी मिलेगी, घर पे सारा सामान मिल जाएगा। जो कंपनीज देती है मेडिसिन वाली कि भाई आप ये दवाई खिलाएं, उससे वो बीमार होता है, मरता है, सेहतयाब होता है, वो उसकी डॉक्टर की फिक्र नहीं है, उसको फोकस पैसे के ऊपर है, मुझे ये लेना। तो अगर तो वो डॉक्टर अच्छा है तो वो अच्छी दवाई देगा, सर्च करेगा, और हम अगर अच्छे डायरेक्टर है, अपनी फील्ड के साथ ऑनेस्ट हैं, तो हम अच्छी अच्छी चीज़ें लाएंगे जिससे हमें भी फायदा हो, आपको भी फायदा हो। बिल्कुल, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिले और आपको नॉलेज भी मिले। 20 साल पहले वसीम भाई एक्टर इतने नखरे नहीं करता नहीं था, था, इतना नहीं था। अब जो है एक्टर बस अगर एक्टर को 2 घंटा बैठना पड़ गया ना, हालांकि 2 घंटा बैठ के भी वो कुछ खा पी रहा, वो मतलब ये नहीं कि भूखा बैठा हुआ है या कुछ, मतलब कुछ नहीं, पैसा भी नहीं है, वो जूस मिल रहा है, उसको खाने को मिल रहा है। 2 घंटे बाद वो बोलेगा यार बस जल्दी कर लो, मुझे 10 बजे जाना है, तो बस मैं ज़्यादा नहीं बैठ सकता, ना रुक सकता हूँ। हालांकि कुछ नहीं करना होगा उसने, 10 बजे घर जाके उसने मतलब सो जाना है उसने, लेकिन वो बस बताएगा, ये जाहिर ही करेगा कि बस मुझे 10 बजे जाना है मुझे, और बस मैं फिर 10 बजे, जहाँ 10 बजते वो उठ के चुप करके चला जाता है विदाउट एनी, मतलब किसी को इन्फॉर्म किए बगैर। हाँ। इधर ये जरूर बताना चाहूंगा, मुजम्मिल की बात जो है ये मुकम्मल कर देता हूँ कि वो जो इस तरीके से एक्टर चले जाते हैं ना, वो असल में घर तो चले जाते हैं, असल में वो फील्ड से बाहर चले जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल, क्योंकि और फिर हमारी छोटी सी फील्ड है, ये बात आपको बता दूं, अगर आप जो इस वक्त देख रहे हैं, अगर आप शोबिस से ताल्लुक रखते हैं तो आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। शोबिस छोटी सी फील्ड है हमारी, और सब एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन जहां आप इस किस्म का भंड मारते हैं, आप कोई गलत बिहेवियर शो करते हैं, या सेट से आप बगैर बताए गायब हो जाते हैं या लेट आते हैं, आप यकीन करें उसी दिन आपका फैसला हो जाता है कि अब आप घर जाएंगे। मतलब उस प्रोडक्शन में तो विद इन नेक्स्ट टाइम के लिए तो वो पता चल, विद इन फ्यू मंथ्स आप फिर घर पे ही होते हैं। अब तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जितने भी आर्टिस्ट देख रहे हैं, या जो आर्टिस्ट हमारे अपकमिंग जो बनने वाले जो हमें देख रहे हैं, प्लीज अपने अंदर आजिज़ी लेकर आए, प्रोफेशनलिज्म लेकर आए, अपने अंदर सब्र लेकर आए। पेशेंस होगा और काम का पैशन होगा तो फिर तरक्की भी होगी, दौलत भी होगी, शोहरत भी होगी, सब कुछ होगा। अदरवाइज मैं अब हमारा असल में, क्योंकि हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता कि हम नाम लें, तो एक लंबी लिस्ट है हमारे पास। कितने तो पुराने हैं ना, 25 साल तो हमें हो गए, कौन कौन क्या क्या करता रहा है और कौन कौन क्या क्या करता रहा था, आज लोग उसको जानते भी नहीं, भूल गए। इस फील्ड का एक और कमाल भी बताता हूँ, मुजम्मिल को भी मालूम होगा, ये शोबिज़ है, ये जो दिखता है वही बिकता है। जैसी निगाह ओझल पहाड़ ओझल, आप यहाँ से हटे 1-2 महीने के लिए आप गायब हैं, बिल्कुल लोग आपको भूल जाएंगे। तो कितने लोग ऐसे थे जो फिरौन बने, आज वो भूल चुके हैं लोग उनको। ऐसे ही। अब आप सोच रहे होंगे कौन से लोग हैं, लेकिन मैं तो आपको नहीं बताऊंगा कौन से लोग हैं, आपको खुद ही याद आएगा, आप सोचेंगे। तो प्लीज इस काम में अगर आप आते हैं, या जो भी ये काम कर रहा है, मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि एक इंसान पोटेंशियल, एक्सप्रेसिव फेस, सब कुछ है उसके अंदर, टोन भी अच्छी है, ठीक है ना, एक्टिंग भी कर सकता है, फेस भी ठीक है, बॉडी लैंग्वेज भी सही है, पॉजेस भी ठीक दे रहा है, लेकिन बिहेवियर गलत है, आजिज़ी नहीं है,
शो करना चाह रहा है कि बहुत बड़ा एक्टर है, एक्ट्रेस है, अपनी बुरी जिसे कहते हैं ना उसकी वजह से, बिहेवियर की वजह से वो फिर इस फील्ड से आउट हो जाते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप हमारी तरह काम करें, मर्जी है आपका, अच्छा काम करें, कम करें, ज्यादा करें, कम करें, हंसते मुस्कुराते काम करें, हंसते भी करें। वो भी और बात है, हंसी नहीं आ रही तो मसला नहीं है, लेकिन फेस पे तो हंसी मुस्कुराहट तो होनी चाहिए। ना हंसना मसला नहीं, लेकिन मुंह बना के जो होता है ना इस तरीके से जो बैठ जाते हैं कि अरे 1 घंटा हो गया मेरा सीन नहीं हुआ, मतलब वो अजीब से एक लुक्स देना। तो उनको, उनके लिए ये इत्तला है कि ऐसे लोग जो है वो बहुत जल्दी फारिग हो जाते हैं। नहीं, उनके लिए इत्तला है कि बड़ी अजियतनाक फील्ड है ये उनके लिए तकलीफ फील्ड है। ये है कि इंशाल्लाह हमारी ये सीरीज जो है ये अभी हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द इसके प्रोमो टीजर्स भी आप देखेंगे। तो अभी हमने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर थोड़ी सी बात की जाए, हैरत खान के ऊपर। आपकी जो स्क्रिप्ट है वो तो मुझे वैसे शुरू से ही पसंद है, और इस दफ़ा आपने और कुछ मतलब बहुत ही चेंज लिखा है। मतलब पहले इस तरह की स्टोरीज, ये चीज़ें मेरे ख्याल में आई थिंक नहीं आई, ऑन एयर नहीं हुई। तो ये बहुत अच्छी स्टोरीज हैं और आप भी देखिएगा ज़रूर इंशाल्लाह जब ऑन एयर होंगी। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने स्क्रिप्ट के अंदर आपको हर जो ज़िंदगी में मेरा या हमारा एक्सपीरियंस है, जहाँ से मैं गुजरा हूँ, उसकी थोड़ी बहुत झलक मैं डालता हूँ अपने स्क्रिप्ट के अंदर। वही चीज़ शायद थोड़ा बहुत मेरे लोगों, आर्टिस्ट को, मेरे व्यूअर्स को या आपको पसंद आती है कि वो उसमें, क्योंकि एक नयापन ये होता है कि रियलिटी बेस होती है, वो मैंने काटा हुआ होता है, देखा हुआ होता है। तो इंशाल्लाह स्क्रिप्ट के ऊपर तो हम लोग, मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया ही नहीं है, क्योंकि आपकी घर की तामीर का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप घर बना रहे हैं और उसका नक्शा ही अच्छा नहीं है। बेतुका नक्शा है, जितना मर्जी अच्छे आप कारीगर ले आएं, उसमें सोना चांदी हीरे लगा दें, लेकिन उसका नक्शा ही बुरा है, तो वो आप तंग हो गया आगे चल के, कि लोग भी आगे बोलेंगे यार तुमने बनाया, इतना पैसे बनाया क्या है, इसका तो रूम इधर पे है, ड्राइंग रूम उधर है, बाथरूम ऊपर है, तो ये किचन उधर है। तो सर पैर निटिंग बुनत स्क्रिप्ट की अच्छी होनी चाहिए। इंशाल्लाह इसके ख़ास मैं कोशिश करता हूँ कि स्क्रिप्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी ना हो, किसी चीज़ में भी ना हो वैसे तो अच्छा। तो ये है कि उम्मीद है इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह ये काम हम जो कर रहे हैं तो आप लोगों से भरपूर मैं मतलब बोलूँगा कि ताउन की दरख्वास्त की जाती है। और मुज़म्मिल कोई पैगाम, कोई मैसेज, कोई ऐसी बात जो बताना चाहो, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। मैं तो वैसे तो आपने सब कुछ आज के इंटरव्यू में मैंने यही कोशिश की कि कुछ ना कुछ नया मिल जाए उनको तो आपने सब कुछ तो माशाल्लाह बता दिया, मेरे बताने की तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है मेरे ख्याल में। और बस ये है कि बस हम मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों का हमें साथ चाहिए। तो बस और बस यही चाहेंगे कि आपकी दिलचस्पी चाहिए और हमारे लिए दुआ भी चाहिए कि हम दोनों बस काम करते रहें और करते ही रहें जब तक हम काम कर सकते हैं और जब तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं चलो जी, इसी अच्छी उम्मीद के साथ इंशाल्लाह मैं और मुज़म्मिल भट्टी, मैं यानी कि सैयद वसीम रज़ा, हम आपसे अब इजाज़त चाहेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम एवरी वीक एक एपिसोड ऑनर किया करेंगे इंशाल्लाह इसकी हैरत कहानी के नाम से। और इंशाल्लाह आपको आपके फीडबैक का बेहद इंतज़ार भी रहेगा और आई होप कि इंशाल्लाह आपको हमारी ये मेहनत, काविश हमारी आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से वसीम रज़ा और मुज़म्मिल अब्बास की तरफ से, भट्टी की तरफ से, आप सबको खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।